राजू कक्षा 8 का विद्यार्थी था। वह हर रोज स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ता था। राजू की कक्षा के सभी विद्यार्थी व उसके मित्र रामू और सोनू भी पढ़ाई में राजू को तेज मानते थे। मित्र रामू तो किसी भी विषय में कभी भी कोई परेशानी हो तो तुरंत राजू के पास पहुंच जाता था और राजू उसकी कठिनाई दूर कर देता था। परीक्षाओं से पहले राजू ही था जिसे घेर के सब सहपाठी अपनी अपनी कठिनाइयाँ दूर कर लेते थे। साल भर तो राजू स्कूल में सबका हीरो बना रहता था, लेकिन उसके साथ दिक्कत यह थी कि परीक्षा में प्रश्न पत्र सामने आते ही उसे न जाने क्या हो जाता। उसे लगता था कि जैसे वह सब कुछ भूल गया हो, क्योंकि परीक्षा में आए प्रश्नों को वह ठीक से हल नहीं कर पाता था। इस कठिनाइयों को चलते परीक्षाओं में हमेशा वह अपने सहपाठियों से कम नंबर ला पाता था। उधर राजू के दोस्त को अक्सर यही कहते हुए सुना था कि राजू की ही मदद से वह पास हुए हैं, पर राजू था कि कई बार तो उसके साथ परीक्षाओं में ऐसा भी होता था कि परीक्षा हॉल से बाहर जिन प्रश्नों के उत्तर वह अपने मित्रों को सिखाता, वही प्रश्न परीक्षा के हॉल में करने में उसके साथ चूक हो जाती थी। सोनू परीक्षा के वक्त आने वाली इस दिक्कत से बहुत परेशान था। उसका यह मानना था कि अब परीक्षा उसे किसी भूत की तरह लगने लगी थी। एक दिन राजू ने अपनी यह कठिनाई अपने पापा को बताई, तो राजू की यह बात सुनकर उसके पापा भी हैरान थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राजू ने दरवाज़ा खोला। राजू के पापा के दोस्त अंकल प्रवीण उसके घर आए थे। राजू के पापा ने दोस्त प्रवीण से हाथ मिलाया और उन्हें बैठने को कहा। प्रवीण मनोवैज्ञानिक थे। बातों ही बातों में राजू के पापा ने दोस्त प्रवीण को राजू की परेशानी कही। दोस्त प्रवीण ने जब राजू की परेशानी सुनी तो उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया। प्रवीण पहचान गए थे कि आखिर राजू को क्या परेशानी है। दोस्त प्रवीण ने राजू को कहा, बेटे राजू, अपने अंकल को चाय नहीं पिलाओगे? राजू ने कहा, जरूर अंकल, और वह अपनी मम्मी के पास चाय बनवाने चला गया। दोस्त प्रवीण ने राजू के पापा को बताया कि राजू की दिक्कत कुछ नहीं है, बस उसे परीक्षा का डर है। वह हमेशा सबसे आगे रहना चाहता है और अंदर ही अंदर उसे डर भी रहता है कि परीक्षा में कहीं उससे कुछ नहीं बनता तो दोस्त के सामने कम न आंका जाए। बस उसी के डर चलते उसका कॉन्फिडेंस परीक्षा में गड़बड़ा जाता है और उसको सब आते हुए भी परीक्षा में कुछ नहीं कर पाता है। राजू के पापा ने कहा, अब ऐसा क्या किया जाए कि राजू के साथ ऐसा न हो। दोस्त प्रवीण ने बताया कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे 4 इलायची दो, काम बन जाएगा। राजू के पापा ने दोस्त प्रवीण को 4 इलायची दे दी। राजू चाय लेकर आया तो प्रवीण अंकल ने राजू को अपने पास बिठाया और उसे वह इलायची देते हुए बोले, बेटे इन इलायचियों को संभाल कर रखना। इन इलायचियों में मैंने एक मंत्र रखा है। अब जब भी कोई परीक्षा हो, इन इलायचियों को अपने साथ ले जाना। तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्न आसानी से सही बन जाएंगे। राजू ने इलायची अपने पास रख ली। परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। राजू हमेशा उन 4 इलायचियों को परीक्षा में अपने साथ ले जाता है। होशियार तो था ही, अब इलायचियों के पास होने की वजह से उसे परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वह हमेशा हर परीक्षा में उन इलायचियों को अपने पास रखता और अब वह हर परीक्षा में अव्वल आने लगा था। राजू 12वीं कक्षा में आ चुका था। उसकी बोर्ड परीक्षाएं भी चालू हो चुकी थी। राजू ने अपने सारे प्रश्न पत्र अच्छी तरह से निपटाए। अंतिम पेपर देने के बाद उसने जब अपने स्कूल यूनिफॉर्म की पैंट की जेब देखी तो उसे इलायची वहाँ नहीं मिली। घड़बड़ाहट से राजू ने अपनी मम्मी को कहा, मेरे स्कूल यूनिफॉर्म की पैंट की जेब में 4 इलायचियाँ थी, पता नहीं कहाँ गई। राजू की माँ अपनी दिमाग पर जोर देती हुई बोली, अच्छा बेटा, वह तो पैंट के साथ मैंने धो दी थी और गीली हो जाने की वजह से उन्हें जेब से निकाल कर रख दी थी। माँ की बात सुनकर राजू चिंतित हो गया। बोला, हे भगवान, अब पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। उन इलायचियों की वजह से तो मैं अच्छे नंबर ला पा रहा था। कुछ समय बाद वह भी दिन आया जब राजू का रिजल्ट घोषणा होना था। राजू सुबह से ही परेशान सा इधर उधर घूमता रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा था। ठीक 12 बजे उसका रिजल्ट घोषित हुआ। राजू ने जब इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देखा तो खुशी से उछल पड़ा। वह फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हुआ था और स्कूल में बोर्ड परीक्षा की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। राजू ने 12वीं बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास होने की मिठाई सबको खिलाई।
मिठाई देने। जब वह प्रवीण अंकल के पास पहुंचा तो उन्हें मिठाई देते हुए बोला, सॉरी अंकल, मैं हमेशा आपकी दी हुई इलायचियाँ अपने पास रखता और फर्स्ट आता था, लेकिन इस बार मैंने उन इलायचियों को खो दिया था और अपने साथ परीक्षा में नहीं ले जा पाया। पर अंकल मिठाई खाइए, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस बार भी फर्स्ट आया हूँ। प्रवीण अंकल ने हंसते हुए राजू के साथ मिठाई खाई और बोले, राजू, मैंने तुम्हें जो इलायचियाँ दी थी उनके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उन इलायचियों में कोई मंत्र नहीं था, ये साधारण इलायचियाँ थी जो मैंने तुम्हारे पापा से ही ली। उनमें मंत्र होने की तुमसे बस इसलिए कहा था ताकि तुम्हारे मन से परीक्षा का भूत गायब हो जा सके। राजू बेटा, परीक्षा कोई भूत नहीं है, बल्कि हमने साल भर जो पढ़ा है उसकी जांच परख है। यदि तुमने वह सब पढ़ा लिखा है तो परीक्षा को भूत बनाने या किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने कॉन्फिडेंस के लिए देना चाहिए। यह परीक्षा ही है जो हमें आगे और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। राजू को अंकल की बात समझ में आ गई। परीक्षा का डर अब उसके मन से हमेशा के लिए गायब हो गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।